नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज का हमारा एपिसोड थैंक्सगिविंग डे स्पेशल एपिसोड है। साल का वो समा जब हम आम दिनों से कहीं ज्यादा परमात्मा को शुक्रिया अदा करते हैं, हमें अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, अच्छी आमदनी, रोजमर्रा का हमारा जीवन में जो हमारी तमाम सुख सुविधाएं हैं, उस सब के लिए शुक्रिया अदा करने का ये समय है। It's the time to express our gratitude to the Almighty. आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से थैंक्सगिविंग डे और वास्तु, आप सोच रहे होंगे कि भाई थैंक्सगिविंग का वास्तु से क्या संबंध है। भाई जरा गौर कीजिए, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो थैंक्स करने की आवश्यकता है। यदि आप फाइनेंशियली साउंड हैं तो थैंक्स करने की आवश्यकता है। यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप अच्छे हैं, बहुत से कारण हैं थैंक यू अदा करने के लिए। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। और विकास जी, थैंक्स गिविंग में मैं स्पेशली थैंक यू आपको भी कहना चाहूंगी कि आपकी वजह से वास्तु लिविंग के इतने एपिसोड हम ऑन एयर कर पाए और इसको इतना प्यार मिला है। जी, ये आपका साथ है, ये मैं कहूंगा कि आपका साथ है और दर्शकों का बहुत इंपॉर्टेंट साथ है, तो उसके लिए भी थैंक्सगिविंग एक्सप्रेस करते हैं, हम दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं। तो आज का जो एपिसोड है, जिस तरह से मैंने कहा कि जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिसके लिए हमें थैंक्स तो करना ही चाहिए, और जो ग्रैटिट्यूड का जो एक एटीट्यूड है वो हमें होना ही चाहिए, हमें रखना ही चाहिए। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है विकास जी। जैसे मैं कह रही थी कि आपकी और मेरी, हमारी पूरी वास्तु लिविंग की टीम की ओर से हमारे सारे व्यूअर्स को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। लेकिन थैंक्स गिविंग का इम्पोर्टेंट एक बात और भी है कि थैंक यू जो है वो सिर्फ खाली पेट नहीं होता है। साथ में खाना खाया जाता है, एक दूसरे का साथ बनाए रखने के लिए, रिश्ते को बनाए रखने के लिए, साथ में भोजन करना, साथ में खाना खाना, डिनर, लंच, व्हाटएवर कन्वीनियंट, वो सब मिला के अगर होता है तो उससे अपनापन जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। और थैंक्स गिविंग का इम्पोर्टेंट इसी बात के लिए है कि हम अपने साथ रहने वाले लोगों को और हमें जो भी मिला है, अप्रिसिएशन का ये परफेक्ट टाइम होता है और हम हर रिश्ते को अप्रिसिएट आज के दिन में कर सकते हैं। हर कोई, हर किसी को, यहाँ तक कि लोगों के रिश्तेदार हिंदुस्तान में हो या किसी और देश में हो, उनको हैप्पी थैंक्सगिविंग के व्हाट्सएप मैसेजेस न जाने क्या किस किस तरीके से जो है कॉल करके उनको करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं इस एपिसोड को, स्वयं उन्होंने भी इस बात को महसूस किया होगा कि उनके बच्चे अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी जॉब कर रहे हों, कहीं भी पढ़ रहे हों, वो वापस आ जाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि एक घरौंदा जो है एक बार फिर से पूरा हो जाता है। घर में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और चहल पहल देखने को मिलती है। और पल्लवी जी, चहल पहल के समय में ही फिर तरह तरह की बातें होती हैं, खेल होता है। उस लिहाज से भी कि भी जब किसी का, मैं चाहूंगा कि इस एपिसोड में आप हमें छोटे छोटे टिप्स देते चलिए, भले ही वो वन लाइनर हो, जहां पर हम जब स्वास्थ्य की बात करें तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल की बात करें तो अच्छे टिप्स क्या हो सकते हैं, उस तरह से हमें कुछ गाइड कीजिए। ये पूरा जो थैंक्स गिविंग का एपिसोड है वो सारी अलग अलग तरह की वास्तु टिप से भरा होगा, जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी अलग अलग तरह के सब्जेक्ट के बारे में। छोटी छोटी टिप्स जो आप अपनी डेली लाइफ में अलग अलग टॉपिक के जहां जरूरत हो वहां पे अप्लाई कर सको। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, शुरुआत जो है मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हेल्थ है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है ना तो दुनिया अच्छी नजर आती है। क्या कहेंगे, उसके लिए अच्छा टिप क्या रहेगा? बहुत अच्छी बात है। वास्तु में कुछ ऐसी दिशाएं हैं जिसके अंदर कुछ चीजों को रखने से वो हमेशा आपके साथ रिश्ता बनाए रखती है। उसी बात को ध्यान में रखकर वास्तु कंसल्टेंट जो होते हैं वो घर में होम फार्मेसी की दिशा देते हैं कि दवाएं ऐसी जगह पे रखो जिसका मिनिमम यूज हो और हम घर में ज्यादा बीमार ना पड़े। तो सबसे पहले थैंक्स गिविंग के बारे में वास्तु के हिसाब से हेल्थ से रिलेटेड लोगों को ये टिप्स मैं देना चाहूंगी कि 2022 तो जाने को है, 2023 अब हमारे पास आने को है। तो 2023 के हिसाब से जो नंबर 1 डायरेक्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं गुड हेल्थ के और अच्छी दिशाओं के हिसाब से, तो फार्मेसी बनाने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन 2023 के हिसाब से रहेगी ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और दूसरी रहेगी नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा। ये दोनों दिशाओं में अगर आप फिलहाल किसी भी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हो तो घर में दवाइयों रखने का जो स्टोरेज है या होम फार्मेसी है, यहाँ पे आप बना सकते हो। जी,
और पल्लवी जी, यदि कोई घर में अस्वस्थ चल रहा है, काफी समय से कोई क्रॉनिक इलनेस है, उनके लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे थैंक्सगिविंग के अवसर पर? काफी लंबे टाइम से अगर कोई हेल्थ इशू है तो ऐसे तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि हेल्थ के बारे में बातें जो होती है वो व्यक्ति दर व्यक्ति, नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो समांतर स्तर पे सभी को लागू होती है, हर एक को इक्वल इफेक्ट देती है। तो अगर आपके घर में कोई लंबे अरसे से बीमार है तो उनको अपने घर में साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा और साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि दिशा, ये चारों दिशाओं में उनके उठने बैठने की व्यवस्था या उनके बेडरूम की व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए। अगर आप चाहते हो तो आपके स्वजन जो है उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए और वो जल्दी इस बीमारी से बाहर निकल जाए, तो वास्तु के हिसाब से कोशिश करनी चाहिए कि तमाम दिशाओं में उनकी बेडरूम की व्यवस्था हो सके उतना, या उनका उठना बैठना जितना हो सके उतना कम होना चाहिए और बेडरूम की व्यवस्था को अवॉइड करना चाहिए। जी पल्लवी जी, हेल्थ के बाद कुछ बात वेल्थ की हो जाए। थैंक्सगिविंग पर वेल्थ को ध्यान में रखते हुए क्या कहेंगे? फाइनेंशियल बेनिफिट जो होते हैं उसके लिए तमाम बहुत सारी टिप्स होती है वास्तु में, बहुत सारी अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, व्यक्ति दर व्यक्ति के हिसाब से। लेकिन अगर हम कॉमन बात करते हैं तो वास्तु में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स रेमेडी है जो मैं खास करके थैंक्सगिविंग के लिए ऐसी कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी जो काफी सारे लोगों को लाभ पहुंचा सकती है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी में कोई सेफ बॉक्स को रखना है तो आपको उसको जमीन में ग्राउंड लेवल से उठा के, जिससे नीचे से हवा निकल जाए, उसमें लैग्स होने चाहिए, 4 छोटे छोटे लैग्स आप लाकर लगा सकते हो। किसी भी वॉल को टच नहीं करना चाहिए और अपनी सेफ बॉक्स पोजीशन को ऐसे रखना चाहिए जिससे वो उसका खुलना जो है वो नॉर्थ फेसिंग बना रहे। और सेफ बॉक्स के ऊपर अगर वो कोई भी तरह के वार्डरोब या क्लोजेट की अलमारी में हो तो उसके ऊपर कोई भी कैबिनेट्स, कोई भी स्टोरेज या कोई भी तरह का सामान जो होता है वो नहीं रखना चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो अपना काफी ज्यादा वेल्थ या अपनी ज्यादा वैल्यूएबल चीज अपने साथ लेकर घूमते हैं या मार्केटिंग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आपका बाहर आना जाना बहुत जगह पे रहता हो तो ऐसे लोगों को 2023 के अनुसार अपने पास हो सके तो छोटी सी जेमस्टोन की चीज, जिसमें कार्निलियन स्टोन 2023 में वेल्थ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, तो कार्निलियन स्टोन के बने हुए छोटे से पाउच में आप 2 या 3 पीस को भी पॉलिथीन बैग में डाल के आप रख सकते हो, अपने पास कैरी करके रखना चाहिए। उससे जिसको बार बार खर्चे परेशान करते रहते हैं, पैसे हाथ में आने के साथ चले जाते हैं, ऐसे तमाम लोगों को अपनी सेविंग्स को बढ़ाने में फायदा करेगा। दर्शकों देखिए, थैंक्सगिविंग का एपिसोड है, हेल्थ की बात हो गई, वेल्थ की बात हो गई, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार हैप्पीनेस की बात करेंगे। हैप्पीनेस से बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, हमारा करियर जुड़ा हुआ है, हैप्पीनेस से हमारा रिलेशनशिप जुड़ा हुआ है, इन सब पर बात होगी। विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारा आज का एपिसोड जो है थैंक्सगिविंग डे स्पेशल एपिसोड है, जिसमें हम पल्लवी जी के साथ जीवन से जुड़े अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं उनको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए उन पर टिप्स लेने की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने ब्रेक से पहले पल्लवी जी से हेल्थ के बारे में बात करी, वेल्थ के बारे में बात करी। यहाँ उनका स्वागत करने के बाद हम कुछ हैप्पीनेस की बात करें। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। और हैप्पीनेस का थैंक्सगिविंग के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। देखिए, खुश है जीवन तो सब कुछ है, क्या कहेंगे? थैंक्सगिविंग को स्पेशल सेलिब्रेट करने के लिए आज के मार्केट के अंदर थैंक यू हैप्पीनेस बुद्धा मिलते हैं। बहुत अजीब लगता होगा आपको सुन के, लेकिन आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, हैप्पीनेस का मतलब होता है लाफिंग बुद्धा, फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशियां ही खुशियां। तो काफी ज्यादा लोग जो थैंक्सगिविंग में अलग अलग गिफ्ट बाय करते हैं, उसमें जो फेंगशुई के प्रोडक्ट्स हैं लाफिंग बुद्धा, उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। इवन जो बुद्धा होते हैं, जो बुद्धा की प्रतिमा आती है, उनको भी लोग काफी ज्यादा गिफ्ट करते हैं।
बात जब हैप्पीनेस की होती है तो घर के अंदर या बिजनेस लोकेशन के अंदर जैसे ही आप घर में एंटर करते हो तो आपका जो कॉन्सोल टेबल या दरवाजे के बराबर स्ट्रेट 90 डिग्री सामने जो भी जगह पड़ती हो वहां पे आप अपने घर में लाफिंग बुद्धा को रख सकते हो। किसी और को जब आप गिफ्ट करते हो तो उनको भी सजेशन दे सकते हो कि ये जो हैप्पीनेस बुद्धा है उसको डोर के सामने रखा जाए ताकि खुशियां आपके घर को निरंतर मिलती रहे। जी पल्लवी जी, हैप्पीनेस का बहुत सा गहरा संबंध हमारे रिलेशनशिप्स के साथ भी है कि घर में यदि एक दूसरे के साथ प्यार होगा, एक दूसरे के प्रति स्नेह होगा और इज्जत होगी। ये बहुत जरूरी है कि लोग बड़ा दिखावटी एक दूसरे के पैर छू लेते हैं इज्जत दिखाते हुए, लेकिन दिल से कोई नहीं करता। लेकिन अगर दिल से करता है तो लोग उसे गले भी मिलते हैं, पैर भी छूते हैं, बड़ों का आदर सम्मान भी करते हैं और वही बड़े बच्चों को भी देते हैं प्यार आदर। रिलेशनशिप्स के नाते से क्या कहेंगे कि थैंक्सगिविंग पर हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं? थैंक्सगिविंग जो होता है वो रिश्तों को मिलाने का काम करता है। थैंक्सगिविंग में अगर आप देखेंगे तो हर कोई व्यक्ति उस दिन अपने घर पे अपनी एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि पूरे परिवार दोस्त सबके साथ मिलता है। तो यहाँ पे एक ऐसा माहौल हो जाता है कि काफी ज्यादा लोग आपके घर में होता है, चहल पहल होती है, सबके साथ में एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है क्योंकि सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, साथ में मिलके खाना खाते हैं ताकि रिश्ता बना रहता है। बात पर्सनल रिलेशनशिप की हो, फैमिली की हो या एक्सटेंडेड फैमिली की हो, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम अपने गिले शिकवे भुला के अपने परिवारजनों के साथ खुद अपनी ओर से पहल करके अगर रिश्ता बिगड़ा हुआ हो तो भी उसको सुधारने का एक मौका मिलता है और रिश्तों में जो सबसे ज्यादा जुटता है वही सबसे ज्यादा सही साबित होता है। और उसी चीज को ध्यान में रखकर वास्तु के हिसाब से मैं कहना चाहूंगी कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शिकायत जो होती है वो अपने इन लॉज के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ कंप्लेन ही कंप्लेन होती है। उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले ऐसे दुनिया में हैं जो सफर करते हैं, बाकी सारे लोग उनको अकेला कर देते हैं। तो ये जो होती है एक सिर्फ मानसिक फीलिंग होती है। अगर आपका किसी के साथ नहीं बनता है तो उसमें काफी हद तक आपका कहीं ना कहीं कोई दोष भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात खुशियों की कर रहे हैं, अच्छाइयों की कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि रिलेशनशिप में कोई भी तरह की परेशानी हो और आप थैंक्सगिविंग की गिफ्ट देना चाहते हो तो रोज क्रिस्टल का प्रयोग करना चाहिए, रॉ क्रिस्टल का प्रयोग करना चाहिए। घर के अंदर बात होती है तो सेंटेड कैंडल होती है रेड कलर की, वैनिला सेंटेड कैंडल, वैनिला व्हाइट होती है, रेड सेंटेड कैंडल और वैनिला कैंडल को मिला के अपने घर के अंदर अलग अलग जगह पे थैंक्सगिविंग के डेकोरेशन के लिए या डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे आप अपने थैंक्सगिविंग के लिए अपने डिनर या लंच जो भी प्लानिंग किया, ज्यादातर लोग डिनर ही प्लानिंग करते हैं, तो वहां पे आप उसका डेकोर या उसका उपयोग कर सकते हो। ज्यादातर थैंक्सगिविंग के डेकोरेशन में सेंटेड कैंडल का वास्तु और फंग शुई दोनों के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप को गिफ्ट लेकर भी जा सकते हो या अपने घर में ऐसी डेकोरेशन का उपयोग कर सकते हो जो रिश्तों को बनाने के आपके लिए हेल्पफुल होता है। जी पल्लवी जी, अगर गौर करें, और कई बार मैंने तो अपने स्वयं परिवार में भी देखा है, आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे दर्शकों के साथ भी हुआ होगा कि जब ऐसा कोई फैमिली गेट टुगेदर होने वाला होता है, डिनर होस्ट कर रहे होते हैं अपने किसी फ्रेंड्स के लिए, गेस्ट्स के लिए, खास थैंक्सगिविंग एक ऐसा अवसर होता है कि लोगों की नजर अपने किचन पे जाती है। भाई क्या कुछ ऐसा है जो नहीं है उसको खरीद आते हैं, या किचन में थोड़ा रेनोवेशन कर लेते हैं, या डाइनिंग टेबल शायद पुरानी होगी है, खराब होगी है, डाइनिंग चेयर्स खराब हो गया, चलो नया फर्नीचर ले लेते हैं। खास तौर पर डाइनिंग टेबल और किचन के रख रखाव को ध्यान में रखते हुए थैंक्सगिविंग पर क्या कहना चाहेंगे? काफी ज्यादा लोगों के घरों में थैंक्सगिविंग होने के बावजूद भी रोशनी भी नहीं होती है, चहल पहल भी नहीं होती है और किसी का आना जाना नहीं होता है, लोग अकेले होते हैं। ज्यादातर लोग वास्तु के हिसाब से फर्नीचर के अंदर जो डाइनिंग टेबल जो खरीदा जाता है उसका दोष निकालते हैं कि हमारे घर की व्यवस्था ही ऐसी है, हमारे किचन के बाद नूक एरिया और ब्रेकफास्ट एरिया ही ऐसा है कि हमारे घर पे कभी कोई नहीं आता। काफी लोग बोलते हैं पहले बहुत चहल पहल थी, जब से ये घर बदला यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर में लोगों का आना जाना बना रहे और आप एक यूनिटी के साथ सोशल आप लोगों के साथ जुड़ पाओ, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी फर्नीचर आप सिलेक्शन करते हो वो पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, उसमें अलग अलग तरह के पॉइजन एरो नहीं निकले होने चाहिए। ज्यादातर राउंड अप जिसकी बॉर्डर होती है, ओवल शेप के अंदर, राउंड शेप के अंदर, रेक्टेंगुलर, इस तरह के फर्नीचर को वास्तु ज्यादातर प्राथमिकता देता है, उसका महत्व ज्यादा है। और ऐसे फर्नीचर वुड के बने हुए हो, वुड विद ग्लास के बने हुए हो, उसको अच्छा मानते हैं। हो सके तो कोशिश करनी चाहिए कि कंप्लीटली मेटल का बना हुआ टॉप यानी कि मेटल फर्नीचर को अवॉइड करना चाहिए। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब तक हम थैंक्सगिविंग स्पेशल के दौरान हेल्थ,
वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, फर्नीचर, इन तमाम पहलुओं पर पल्लवी जी से टिप्स लेते आए हैं। देखिए, ये यहाँ से जो है हॉलिडे सीजन की शुरुआत हो जाती है, और हॉलिडे सीजन हमें थोड़ा समय देता है इत्मीनान से बैठ करके थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने का कि भाई हमारा करियर किस तरह से चल रहा है, क्या खामियां हैं जिनको हमें ओवरकम करना है, फिर वो आप बिजनेस में हो या जॉब में हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद, क्योंकि आज पल्लवी जी से हम टिप्स ही जानते आ रहे हैं, तो अगले सेगमेंट में थैंक्सगिविंग पर, करियर पर किस तरह से तवज्जो दिया जाए ये समझने का प्रयास करेंगे। और भी कई पहलू हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं विकास नांगिया। दर्शकों, आज का हमारा एपिसोड थैंक्सगिविंग डे स्पेशल है, और हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हम बातचीत करते चले आ रहे हैं। यहाँ अब बात कुछ करियर की। जो लोग बिजनेस में हैं, अगर वो अपने बिजनेस को ग्रोथ में करना चाहते हैं कन्वर्ट, तो वास्तु का क्या टिप रहेगा। और जो लोग नौकरी में हैं, अगर नौकरी बदलना चाहते हैं या इसी नौकरी में रहते वक्त अपनी प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वास्तु के हिसाब से अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस की जो सक्सेस होती है वो टीम वर्क के साथ जुड़ी होती है। अगर आपके बिजनेस में एम्प्लॉय नहीं है या आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो आपके लिए दिल से काम करें, तो बिजनेस में परेशानी हो सकती है। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने बॉस को खुश करने का इससे ज्यादा अच्छा कोई दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उनको थैंक यू, स्पेशल थैंक्सगिविंग के तौर पे अलग अलग तरह की गिफ्ट देकर बोल सकते हो। बिजनेस करने वाले लोगों को आज 2022 जा रहा है, 2023 आ रहा है, तो ऐसे तमाम लोगों को, हायर एम्बिशंस लोगों को अपने बिजनेस में तरक्की के लिए, अपने खुद के करियर इंप्रूवमेंट के लिए मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स देना चाहूंगी। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने टेबल डेस्क के ऊपर कोई चीज को रखना चाहते हो तो 2023 के हिसाब से आपका बिजनेस और आगे बढ़े, अपॉर्चुनिटी और आपको मिले, उसके लिए अपने ऑफिस के डेस्क के ऊपर, टेबल के डेस्क के ऊपर, घर से काम करते हो तो होम ऑफिस के डेस्क के ऊपर खास करके क्रिस्टल ग्लोब को रखना चाहिए। और आप अपने हाथ से, अपने थंब और राइट फिंगर से उसको एवरीडे, दिन में एक बार उसको क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। बिजनेस के लिए ग्लोब जो है वो प्रोडक्ट्स रेमेडी का काम करता है, सिंबॉलिक चीज का काम करता है, जो आपको काफी फायदा करेगा आगे बढ़ने में। जी पल्लवी जी, ये वो समा भी होता है हॉलिडे का जहां पर कुछ बातें परिवार में मैच मेकिंग की भी होने लगती हैं। भाई लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही, उनके लिए क्या मैरिजेबल प्रपोजल्स हो सकते हैं, उस पर भी ध्यान जाने लगता है। जो लोग रोमांस में बिलीव करते हैं, रोमांटिक होते हैं, उनके मूड मिजाज को भी ध्यान में रखते हुए थैंक्सगिविंग पर क्या कहेंगे? लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा मौका है। वैसे तो थैंक्सगिविंग से ही क्रिसमस शुरू हो जाती है, नए रिश्ते बनने भी शुरू हो जाते हैं, काफी सारी चीजें इसमें, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बातें हैं जी। अगर आप किसी भी वजह से अपने आप के, अपने रिलेशनशिप को, सॉफ्ट रिलेशनशिप को, लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो और आप मैरिड हो, तो आपको अपने कपल के लिए, अपने जो भी आपके प्रियजन है, लड़की हो या लड़का हो, वाइफ हो या हस्बैंड हो, जो भी तरह का रिश्ता हो, उनको लव डक गिफ्ट देना चाहिए। और अगर आप नए नए रिश्ते को बना रहे हो और अगर आपकी अभी कोई भी तरह की बात अभी तक सॉफ्ट रिलेशनशिप से आगे नहीं बढ़ी है, तो आप अपने रोमांस कॉर्नर को बढ़ाने के लिए लव नॉट सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपको अपने खुद के व्यक्तिगत के लिए यूज करना है। जिस बेडरूम में आप सोते हो उस बेडरूम के अंदर वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की वॉल पे या साउथ वेस्ट वॉल पे आप विजिबल या इनविजिबल, वहां पे आप लव नॉट सिंबल का उपयोग कर सकते हो, जो आपकी लव रिलेशनशिप में किसी की नजर नहीं लगेगी और प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। पल्लवी जी, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, वो ये कहते हैं कि भाई हमारा तो ऐसे समझ लो कि पैरों में पहिए लगे हुए हैं, मतलब बैठने का मौका ही नहीं मिलता। जब देखो टूर पे, ट्रिप पे, कहीं ना कहीं ट्रैवल का एक के बाद एक ट्रिप बना हुआ है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं यार हमें तो मौका ही नहीं मिलता है। मतलब दोनों की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। कुछ ऐसे लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं, हॉलिडे पे ट्रैवल करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, वो क्या कुछ कर सकते हैं?
एक तरीके से वो भी परमात्मा का ग्रैटिट्यूड ही एक्सप्रेस करेंगे कि भाई हमें मौका मिला कहीं घूमने का, कहीं जाने का। और कई ऐसे जो घूम घूम के थक चुके हैं, उनको ये कि भाई चलिए अब थोड़ा बैठ जाइए, आराम कीजिए, वो क्या कर सकते हैं? एक ही सवाल के अंदर एक ही जवाब देने से आपके दोनों क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आपने ये सुना होगा कि काफी लोग बोलते हैं कि मेरे पैरों में चक्कर है। बिल्कुल। चक्कर का मतलब होता है कि मैं कहीं नहीं रुकता हूँ, चलता ही रहता हूँ, चलता ही रहता हूँ। ऐसा आपने काफी लोगों के मुंह से सुना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी ट्रैवल करने, आपकी हेक्टिक लाइफ जिसमें आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, उससे अगर आप परेशान हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने पहनावे में, अपने आसपास, अपने साथ चलने वाली चीजों में जितना हो सके उतने मेटल की चीजों को अवॉइड करना है। और कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पास जिस तरह से अलग अलग माध्यम से आप रख सकते हो, आप छोटी मोटी कोई भी तरह की सिरामिक की चीज का डेकोरेशन, अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे ऐसे प्लेट्स वगैरह भी आते हैं, छोटे छोटे अलग अलग तरह के कॉइन्स आते हैं, छोटे छोटे बने हुए सिरामिक के अलग अलग तरह के की रिंग्स आते हैं। तो अपने पास जितना हो सके उतना सिरामिक रखते हो तो उसमें आपका जो ट्रैवलिंग वाला जो पैर का चक्कर है वो थोड़ा कम पड़ जाएगा और आप अपने परिवार या अपने जहां भी रहना चाहते हो परिवारजनों के साथ रह सकते हो। उससे उल्टा है, जो लोग चाहते हैं कि मैं ज्यादा ट्रैवल करूं, उन लोगों को मैं 2 टिप्स देना चाहूंगी। कंप्लीटली अभी कहा उससे उल्टा, उन लोगों को अपने आसपास जितना हो सके उतना, मेटल के कुछ कॉइन्स आते हैं जिसको गुड लक कॉइन्स बोले जाते हैं, उनको अपने पास मेटल के कॉइन्स को रखना चाहिए। और अगर आप कंट्री के बाहर ट्रैवल करना चाहते हो, फैमिली को लेकर काफी सालों से कहीं कोई वेकेशन नहीं लिया हो, तो आपको अपने घर में पड़ा हुआ पासपोर्ट उठा के अपने घर के नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा में रखना है, ताकि सिर्फ ट्रैवलिंग हो इतना ही नहीं, लेकिन आप अपने घर से दूर जाना चाहते हो, दूसरी कंट्री को विजिट करना चाहते हो, वो सपना भी आपका पूरा हो सके। जी, और 2 और बातें आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स भी कंसर्न रहते हैं। जो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग तो थैंक यू कर ही रहे हैं, और हमारे वास्तु लिविंग के एपिसोड से अक्सर लाभ उठाते आए हैं। जब हमने कभी स्टडी रूम एंड वास्तु पर बातचीत करी है या कंसंट्रेशन एंड वास्तु पे बातचीत करी है, उनको भी क्या टिप्स देना चाहेंगे कि भाई आप अगर एजुकेशन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, क्या सुझाव रहेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी विकासी कि आपने ये जो 10 सालों का वास्तु लिविंग का प्रोग्राम था उसको एक दिन के थैंक्सगिविंग के ले लिया है, तो सबसे अच्छा थैंक यू तो आप ही ने कहा है इस प्रोग्राम के माध्यम से। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट अपने एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कोई साल अच्छा, कभी कोई साल में हम कई बार मनचाहा रिजल्ट नहीं ले पाते तो मायूसी आ जाती है। तो ऐसे तमाम बच्चों को मैं यही टिप्स देना चाहूंगी, एजुकेशन के लिए कोशिश करने वाले लोगों को। इससे पहले भी मैंने काफी बार कहा है कि सक्सेस टावर को अपने स्टडी डेस्क पे रखना ही चाहिए। और अपनी स्टडी की पोजीशन व्यक्ति दर व्यक्ति चीजें अलग अलग होती है, लेकिन अगर हम 2023 के बारे में बात करते हैं तो आप अपनी जो एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए कोशिश करते हो, उसमें आपकी बैठने की व्यवस्था जो है वो टूवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग करनी चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिए। ज्यादातर एजुकेशन की टिप्स नॉर्थ ईस्ट फेसिंग दी जाती है, लेकिन खास करके 2023 में जिनके रिजल्ट आने बाकी है, ऐसे तमाम लोगों को अपने बैठने की सीटिंग व्यवस्था है वो टूवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग रखनी चाहिए। जी पल्लवी जी, हेल्थ से बात शुरू हुई थी और बहुत से एस्पेक्ट्स पर बात हुई, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, करियर, फर्नीचर सिलेक्शन, बहुत से एस्पेक्ट्स पर बात हुई, रिलेशनशिप्स। आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है लॉ से जुड़ा, कानून व्यवस्था से जुड़ा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके केस सालों से चल रहे थे, निपट गए, सुलट गए, वो भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे जो अभी भी उस दलदल में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा? कई बार आपके घर में कोई भी तरह के लिटिगेशन या लीगल प्रॉब्लम होना, वो सिर्फ मैं सामने वाले को दोष नहीं देती। एज वास्तु कंसल्टेंट मैं कहती हूँ कि आपके घर के कुछ कॉर्नर, आपके बिजनेस के कुछ लोकेशन में लीगल चीजों की समस्या का सामना करने वाला वास्तु दोष हो, तो इस कंडीशन में आपका किसी न किसी की वजह से मनमुटाव हो जाता है और आप ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम में आ सकते हो। अगर थैंक्सगिविंग के अच्छे दिनों में थोड़ा बहुत इधर उधर लॉस करके भी अगर सेटलमेंट के चांसेस है तो करना चाहिए, क्योंकि लड़ने से सिर्फ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन जहां कहीं बात ईमानदारी की, सच्चाई की हो, और अगर आपको लगता हो कि आप जिसके साथ लड़ रहे हो उसमें आप सही हो और आप कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हो,
तो ऐसे तमाम लोगों को अपने घर के अंदर जो केस पेपर, यानी कि जो उनका जो भी तरह का जहाँ पे भी वो फाइट करें, उसका जो डिस्प्यूट का बिगिनिंग जिस साल में हुआ था, पहली बार जहाँ से डिस्प्यूट शुरू हुआ था और फर्स्ट टाइम आपको जिस तरह के भी पेपर वर्क या जो भी तरह की व्यवस्था आपको मिली थी, पहली बार आपको जो नोटिस मिली थी, वो तमाम पेपर को अपने घर के 2023 के अनुसार, हम 22 में बात करें लेकिन 2023 अगस्त से शुरू हो गया है, सो 2023 के वास्तुशास्त्र के अनुसार इस साल लीगल प्रॉब्लम से परेशान लोगों को अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह के कोई भी पेपर वर्क की व्यवस्था, केस पेपर या जो भी फाइलिंग स्टोरेज है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में रखना चाहिए। और अगर आपको लगता हो कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है तो यही सेम टिप्स अगर आप अपने ऑफिस या घर दोनों जगह पे आपने पेपर वर्क का स्टोरेज रखा हुआ हो तो दोनों लोकेशन को एक ही दिशा में मिलाना पड़ेगा, घर के नॉर्थ में और बिजनेस के नॉर्थ में आपको अपना सारा जो भी रिकॉर्ड है वो वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। दर्शकों, ये था हमारा आज थैंक्सगिविंग डे स्पेशल। पल्लवी जी ने हमें अलग अलग पहलुओं पर टिप्स दिए और यही एक तरीका था कि हम ऊपर वाले को इन तमाम चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर सकें, शुक्रिया अदा कर सकें। एंड वी टेल द ऑलमाइटी थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड में इतनी सारी लाभदायक जानकारी देने के लिए। चलते चलते दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? यही कि आज का जो हमारा वास्तु लिविंग जो है वो स्पेशली थैंक्सगिविंग स्पेशली है, सो हैप्पी थैंक्सगिविंग टू ऑल। दर्शकों, यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।